चैनल एस के लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका एस के लाइव में। और फिलहाल एस के लाइव पर जो महा कवरेज चल रही है सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव को लेकर, उसी के तहत हम मौजूद हैं मुंशी नूरुल इस्लाम जी के साथ, जो कि पहले मेयर रह चुके हैं, बतौर मेयर रह चुके हैं 2009 साल में 45 नंबर वार्ड से। इससे पहले भी बतौर पार्षद रह चुके हैं और इस बार भी माकपा की तरफ से उम्मीदवार हैं। बहुत बहुत स्वागत है नूरुल इस्लाम जी आपका एस के लाइव में। धन्यवाद आपको भी। नूरुल इस्लाम जी, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए सीधे आपसे ये जानना चाहूँगा, बतौर पार्षद आप रहे हैं, इससे पहले मेयर के बतौर रह चुके हैं सिलीगुड़ी नगर निगम में, कौन से वो 5 काम किए हैं आपने 5 साल में जब आप बतौर पार्षद रहे? देखिए, ये सिलीगुड़ी में जो कुछ हुआ है जी ये हमारा कॉरपोरेशन और हमारा सरकार ये लोग किया है। जी गया 5 साल जो हुआ है, पहले हम लोग इसका ऊपर बहुत ध्यान दिए थे कि ये जो नदी दूषण है जी इसको रोध करना होगा। जान जट निरसन के लिए हम लोग कोशिश किया है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं मिला है। जी पीने का पानी, जी इसका लिए हम लोग 4 डीप ट्वेल भी इंस्टॉल किया है कि पानी का जो समस्या है इनको हल करने के लिए। जी हमारा इस शहर में जंजाल सफाई, विशेष करके डॉनबस्को के बगल में जो हमारा डंपिंग ग्राउंड है, जी इसको सफाई करने के लिए गवर्नमेंट का तरफ से 1 रुपया भी हम लोग को मिला था। इस जंजाल सफाई के लिए हम लोग बहुत कोशिश किया, क्योंकि ये शहर डेली 300 से 400 टन ये जो कचरा होता है, इस हाँ, शहर में। जी इसका सफाई करने के लिए। जी और ड्रेनेज सिस्टम, पानी कहीं पे वाटर लॉगिंग नहीं हो, इसके लिए भी हम लोग कोशिश किया है। और ये पहले हमारा जी कॉरपोरेशन का तरफ से करीब 40 करोड़ रुपया के मैस्टिक रोड भी हम बनाए, 100 रोड्स हम बनाए। जी हाँ? फिर ये जो हमारा जो प्लेनेटोरियम है, मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा दादा, लेकिन ये तो बात हो गई पूरे सिलीगुड़ी के सामग्रिक विकास की बात। अगर हम सिर्फ 45 नंबर वार्ड की बात करें, क्योंकि वहाँ के जो आप बतौर पार्षद चुनकर आए थे इससे पहले भी, तो 45 नंबर वार्ड की जो जनता है वो तो सबसे पहले अगर किसी की तरफ देखेगी तो वो नूरुल इस्लाम जी होंगे। उस वार्ड की जनता के लिए कौन से खास 5 काम आपने किए? हम इस वार्ड में जितना रोड है, जी विशेष करके स्लम एरिया, जी पूरा रोड हम कंप्लीट किया है। कहीं पे टाली का रोड, कहीं पे मैस्टिक रोड, कहीं पे पिच रोड, कहीं पे सीसी रोड, जी ये बनाया। जी दूसरा हमारा था पानी निष्कासन के लिए, जी वाटर लॉगिंग नहीं हो, इसके लिए हम लोग करीब 50 लाख रुपया का ड्रेन भी हम लोग बनाया। जी हमारा उधर एक छोटा वाला नदी है, पंचनई नदी का बगल में, 2 साइड में हम पूरा नहीं हुआ, लेकिन हम वो नदी का जो प्रोटेक्शन वाल जी ये हम बनाया। हमारा बागाजुद्दीन कॉलोनी में जो महानंदा नदी है, जी एक छठ घाट था, जी। उस छठ घाट का ब्यूटिफिकेशन किया है। एक पार्क भी बनाया बच्चा लोग को लिए। एक हेल्थ सेंटर अभी बन रहा है। जी उधर हमारा एक हाई स्कूल है, हाई स्कूल का बाउंड्री हम दिया। जी मल्लागुड़ी दुर्गागुड़ी में 3 ठो ब्रिज हम बनाया जी वो नदी का ऊपर, क्योंकि मल्लागुड़ी और दुर्गागुड़ी से एक कम्युनिकेशन का एक प्रॉब्लम था, जी ये हम बनाया। और जो हमारा ये कचरा होता है, डेली सफाई के लिए हम घर घर से ये व्यवस्था कलेक्शन को आपने करके दुरुस्त किया। दुरुस्त किया। तो ये तो बात हो गई पिछले 5 सालों में आपने क्या किया, क्योंकि बहुत कम समय आपने दिया है फिलहाल दादा मुझे। सीधे
अगर बतौर पार्षद आप चुन कर आते हैं तो उसके बाद आप किस पद पर जाएंगे वो बाद की बात है, हम उस पर नहीं जाते हैं। सीधे जो 45 नंबर वार्ड की जनता इस वक्त हमें फेसबुक, यूट्यूब या टीवी पर देख रही है, वो दर्शक इस वक्त जरूर जानना चाहेंगे कि अगर मुंशी नूरुल इस्लाम बतौर पार्षद चुनकर आते हैं, लोग अगर आपको अपना प्यार देते हैं, आप पर भरोसा दिखाते हैं, क्या करेंगे 45 नंबर वार्ड की जनता के लिए? क्या है स्ट्रैटेजी, क्या प्लानिंग है मुंशी नूरुल इस्लाम हमारा की? पहले ये होगा कि ये जो 111 फैमिली का जो पट्टा, जी इस पट्टा के लिए हम लोग लड़ेंगे और ये पट्टा का बंदोबस्त हम करने के लिए कोशिश करेंगे। जो मैं जितना समझ पा रहा हूँ दादा, ये उसी पट्टे की बात है जो बीते 12 सालों से रुका 12 साल से रुका हुआ है। ये गवर्नमेंट 12 साल से ये पट्टा नहीं दे रहा है, जी इसके लिए हम लड़ेंगे। जी ये हम तो देने नहीं सकेंगे क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट देंगे। बिल्कुल ये हमारा पहला मुद्दा होगा। जी सेकंड ये होगा कि हमारा उधर एक हेल्थ सेंटर बन रहा है, जी तो इस हेल्थ सेंटर को चालू करने के लिए। तीसरा मुद्दा है वो महानंदा नदी का ब्यूटिफिकेशन हाफ किया है, बाकी परसेंट जो है ये हम करेंगे, उसका भी सौंदर्यीकरण किया करेंगे। हाँ, जाए। जी हमारा दुर्गागुड़ी मल्लागुड़ी में जो एक नदी है जी उसका बोथ साइड जी जो प्रोटेक्शन वॉल अभी बाकी है जी ये पूरा करेंगे। जी सबसे ज़्यादा ध्यान हम देंगे कि उधर एक कॉलेज होना चाहिए जो हम बोला है। और एक काम हम करेंगे, हम जो पहले ही बोला कि अगर ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा तो कोई डेवलपमेंट सस्टेन नहीं करेंगे। जी इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए सब लोगों का पढ़ाई के लिए बंदोबस्त करना होगा और उसका कुछ आर्थिक मदद ये करने के लिए हम कोशिश करेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की दूसरा कोई हेल्प, ये सब जो गरीब आदमी हैं इनको घर का बंदोबस्त करने के लिए जमीन का पट्टा। हम ये मुद्दा उठाया कि रेल का जमीन में जो लोग बैठा हुआ है बहुत दिनों से, उनका भी पट्टा मिलना चाहिए। यही काम करने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो रेल की जमीन का जो पट्टा है दादा, ये तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की फिर इसमें बात आ जाएगी ना? देखिए ये तीनों गवर्नमेंट का एक रिलेशन है। बिल्कुल हाँ, अगर इन लोग को मदद नहीं मिलेगा तो कोई काम करने हम नहीं बिल्कुल ये रिलेशन है। और इस रिलेशन के साथ ही अगर कोई भी प्रशासनिक जो बोर्ड गठन होता है, चाहे वो नगर निगम हो, क्योंकि बहुत सबसे निचले स्तर पर लोगों के पास अगर कोई पहुंचता है तो नगर निगम के लोग ही हैं, बोर्ड के लोग ही होते हैं। तो ये एक बहुत अहम बात हो जाती है, क्योंकि बीते दिनों भी हमने देखा कि राज्य सरकार और बोर्ड के बीच में एक द्वंद्व वाली स्थिति थी, कन्फ्लिक्ट वाली स्थिति थी। बार बार जो मेयर साहब रहे, हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करीब करीब उनको बुलाना पड़ता था। और एक ऐसी स्थिति का सामना शहरवासियों के लिए दुख की बात होती है, करना पड़ता था कि सही तरह से एक दूसरे का आपसी संपर्क नहीं बैठ रहा है। अगर इस बार वापस से जनता माकपा को अपना सहयोग देती है, भरोसा दिखाती है, प्यार देती है, क्या लगता है वो स्थिति वापस बनी रहेगी? देखिए ऐसी स्थिति नहीं रहेगा, नहीं रख सकते, क्योंकि हमारा ये जो संसदीय इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इसमें रुपया देना ही होगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी देना होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट को देंगे। ये एक संवैधानिक सूची है, प्रक्रिया है देना ही होगा। दूसरा बात यह है, जब हम 47 नंबर वार्ड में काउंसिलर थे ना, उस टाइम रेल का वो देखिए फ्लाईओवर हम बनाया, RIDF एक स्कीम में रूरल एंड अर्बन कनेक्टिंग रोड, हाँ ये हम बनाया, दोनों ब्रिज के रुपया हम लेके आया था। अगर आपका क्या बोलूँगा इच्छा है तो कहाँ पे कोई गवर्नमेंट है ये कोई बात नहीं है। कितना भी द्वंद्व हो, लेकिन लोगों के लिए काम करने की अगर आपकी इच्छा है तो आप वो करके रहेंगे। जरूर और हम कर सकेंगे। और मुंशी नूरुल इस्लाम का कहना है कि वो जनता के लिए, जनता की सेवा करने के लिए किसी भी अंदर द्वंद्व से नहीं डरते हैं। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में जनता के पास खड़े रहना चाहिए। यस। तो अंतिम सवाल दादा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके खिलाफ तृणमूल की तरफ से उम्मीदवार जो हैं वेदव्रत दत्त जी हैं और भाजपा के तरफ से जो उम्मीदवार है दिनेश सिंह, क्या लगता है किसके साथ कांटे की टक्कर हो सकती है मुंशी नूरुल इस्लाम? ये 45 नंबर वार्ड के जो वोटर है हम उसका ऊपर छोड़ दिया, वो जिसके चुनने का यह है वो चुनिए, और कौन सेकंड होगा कौन थर्ड होगा इसके जिम्मेवारी उनका है। पूरी तरह से जनता पूरा जनता के ऊपर हम छोड़ दिया, पूरी तरह से जनता के ऊपर इस बात को छोड़ रहे हैं मुंशी नूरुल इस्लाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपने हमको अपना कीमती वक्त दिया।
हम इसी तरह से तमाम जो अलग अलग वार्ड के उम्मीदवार हैं उन सभी से आपकी बातचीत करवाते रहेंगे। उनके क्या विचार हैं, आप लोगों के लिए क्या सोच है, क्या मैनिफेस्टो है उनका, इन तमाम चीज़ों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। अंत में दादा मैं 2 शब्द आपसे जानना चाहूँगा। कोविड महामारी का भी एक बहुत वापस से नई लहर के जैसा आशंका जताई जा रही है, वैज्ञानिक लोग भी कह रहे हैं। दूसरी तरफ लोगों में नए साल का उमंग उत्साह भी है, तीसरी तरफ इलेक्शन का माहौल है। क्या कहना चाहेंगे तमाम 45 नंबर वार्ड की जनता और समस्त नगर वासियों को? सबको पास ये हम कहना चाहते हैं कि इस अतिमरी का टाइम में आप लोग मास्क यूज़ कीजिए। जो हमारा गवर्नमेंट का तरफ से जो इंस्ट्रक्शन है ये मान के चलिए। हम लोग केवल प्रशासन के ऊपर भरोसा करके ये करने नहीं सकेंगे। हम सब लोग सिलीगुड़ी का 8 लाख जो पॉपुलेशन है, एक साथ में इस महामारी के हटाने के लिए अगर हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग इन्वॉल्व होंगे इनके ऊपर, तो इनको हम फाइट करना सकेंगे, विजय पा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुंशी नूरुल इस्लाम जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मुंशी नूरुल इस्लाम जी ने इस वक्त कहा कि मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, बार बार हाथ धोते रहिए, जैसे कि राज्य सरकार की गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। अपने लोगों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहने की कोशिश कीजिए। जब ज़रूरी हो तभी बाहर जाइए। ये फ़िलहाल मुंशी नूरुल इस्लाम जी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत आप देख रहे थे एसके लाइव पे। इसी तरह से आगे भी आपके साथ जुड़ते रहेंगे। एसके लाइव पर नगर निगम चुनाव की महा कवरेज जो है इसी तरह से जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। सपनों से भी सुंदर घर हो अपना, PRM बेगराज पूरा करेगा सपना। जी हां, सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा आवासीय जहां मौसम खुशनुमा, पहुंच आसान, सुविधा सभी, फुटबॉल ग्राउंड, साथ ही हर खेल और मनोरंजन और बड़ा घर। शहरों के बीच शहर होगा आपका आनंदविल, रागापुर, सिलीगुड़ी। PRM और अजय बेगराज ग्रुप 9735122000। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, UPS, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स। सत्यम प्लाजा, नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट,
सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। आपका भरोसेमंद चैनल एएसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और